इफ अ फास्टिंग पर्सन फॉरगेटफुली, अच्छा हमने ये तो पढ़ा था ना कि अगर अगर जो है वो किसी ने रोजा रखा हुआ है और वो कुछ खा लेता है पी लेता है, तो हमें उसको मना करने से पहले ये देखना होगा कि वो वीक है या वो स्ट्रांग है। अगर वो वीक है तो आप उसको नहीं मना करेंगे, और अगर वो स्ट्रांग है तो आप उसको कहेंगे अरे तुम्हारा तो रोजा था। याद है ये बात? यस। A person so fasting person eating drinking if this fasting person is quite, अच्छा ये भी हमने पढ़ा था कि अगर भूले से खा ले तो रोजा नहीं टूटता, भूले से पी ले तो रोजा हम्म। टूटता। अगर आपको याद ही ये नहीं है तो आपका है। रोजा, तो होता है ना रमजान के पहले दूसरे दिन एकदम से आप नया नया रोजा रखना शुरू होते हैं, तो आपको हैबिट नहीं होती, आदत नहीं होती रोजा रखने की, तो बाज़ दफा जहन में नहीं रहता और आप मुंह में कुछ डाल लेते हैं, तो आपको का रोजा नहीं टूटता। ठीक है। अगर कोई ऐसा ख्वाब देखा है जिसकी वजह से गुस्ल करना जरूरी है, उससे उससे रोजा तो नहीं टूटेगा। सुरमा लगाने से, ऑयल लगाने से, खुशबू सूंघने से भी रोजा नहीं टूटता। ठीक है। अगर सुरमा आपने लगाया है आंख में और नजले में आपको सुरमा नजर आ रहा है नाक से निकलता हुआ, ठीक है, तब भी रोजा नहीं टूटेगा। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टच भी कर सकते हैं, साथ सो भी सकते हैं रोजे की हालत में, एक दूसरे को किस भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा रिलेशनशिप नहीं बना सकते। ये चीजें सिर्फ अलाउड है अगर रोजा है तो। ठीक है। लेकिन अगर आपकी जैसे नई नई शादी है और अगर आप यंग हैं काफी, तो बेहतर ये है कि रोजे की हालत में किसी के बहुत ज्यादा करीब ना हो। ठीक है। अगर कोई मक्खी हलक से नीचे चली जाती है, कोई धुआं चला जाता है, तो भी रोजा नहीं टूटता। अगर किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है, वैसे भी डाल डाल के धुएं को तो अंदर, टूट जाता है। तो फिर टूटता है। 8 या 9 पॉइंट में थे, आप 10 पॉइंट से स्टार्ट करने वाले। हम्म। अगर किसी ने जानबूझ के आग जलाई है और आग के पास बैठ के वो धुआं नाक में खींच खींच के ले रहा है, तब रोजा टूट जाएगा। ठीक है। अगर स्मोक, सिगरेट का धुआं, या अगर सिगरेट पी है, वो समझ रहा वो समझ रहा है कि मैंने कुछ खाया तो नहीं है ना, ये तो धुआं ही है, सिगरेट पी रहा हूँ तो मैं कुछ खा थोड़ी रहा हूँ, तो रोजा टूट जाएगा। सिगार पिए, सिगरेट पिए, स्मोकिंग करे, रोजा टूट जाएगा। ठीक। अच्छा। अगर आपने खाना खाया है तो जब सहरी का टाइम खत्म होता है ना, सबसे अच्छा तो ये होता है जाके जल्दी से कुल्ली कर ले। अगर मुंह में कुछ गोश्त का टुकड़ा रह हाँ, रेस्ट में अगर फंस गया, अगर गलती से अगर चले गया तो नहीं टूटता, अगर अगर वो जानबूझ के गलती अगर से चला डाले तो। जाएगा आपके हलक से नीचे, तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपने जानबूझ के ऐसा किया तो फिर रोजा। आपने ये वाला बताया था। हम्म, अगर अगर वो खुद से चला गया है और वो छोटा है साइज में, साइज भी देखना होगा कि वो कितने साइज का है। अगर छोटा है साइज में, ग्राम सीज के जितना है, छोटे से बीज के जितना है, तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो बड़े साइज का था और हलक से नीचे चला गया, कोई चीज ऐसी थी आपके छोले के साइज की, ठीक है, छोले के साइज की कोई चीज आपके दांत में है, और अगर आपकी वो रोजे की हालत में नीचे चली गई, तो फिर तो आपका रोजा टूट जाएगा। ठीक है। तो अगर जान के गया तो भी टूटेगा, बड़ा साइज होगा तो भी टूट जाएगा रोजा। लेकिन अगर छोटा साइज है और जान के नहीं हलक में गया, खुद ही से चला गया, तो रोजा नहीं टूटेगा। However, if a person remove this fiber from his mouth, अगर कोई निकालने की कोशिश करे अपने मुंह से और निकालते निकालते उसने उसको हलक में से उतार लिया नीचे,
तो फिर उसका रोजा टूट जाएगा, क्योंकि वो गलती से नहीं हुआ ना, जान के करा उसने, चाहे अब उसका साइज छोटा हो बड़ा हो, रोजा उसका टूट जाएगा क्योंकि वो जान के ऐसा कर रहा था। ठीक है। बाद लोगों का सवाल होता है कि क्या थूक अगर हम निगल लेते हैं तो भी क्या रोजा टूट जाता है, तो ये भी याद रखना है कि थूक निकलने से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि वो मुंह के अंदर ही होता है ना, ऑलरेडी मौजूद, पानी तो है नहीं जो आपने पिया है। ये तो थूक है, वो तो ऑलरेडी मुंह में था, तो वो तो जाहिर सी बात है, अगर मुंह से अंदर जा भी रहा है तो कोई ऐसी मस्ती की बात नहीं। पॉइंट नंबर 10। अगर किसी ने ना पान खाया है, ठीक है, बैटल लीफ मीन्स पान खाया है, ठीक है, और उसने वॉश भी कर लिया, गार्गल भी कर लिया, अपना मुंह अच्छे तरीके से गरारा भी कर लिया, उसके बावजूद उसका जो थूक है वो लाल कलर का आ रहा है, तो फिर कोई मस्ती की बात नहीं है, उसका वो रोजा नहीं टूटेगा रोजे की हालत में। बाद लोगों को आदत होती है शहरी में पान खा लेते हैं, अब वो जाके उन्होंने मुंह हाथ धो लिया, कर लिया, कुल्ली भी कर ली, गार्गल भी कर लिया, सही है, लेकिन उसके बावजूद उनका मुंह तो लाल है, उनका थूक भी लाल है, तो क्या अब उनको वहम होने लगता है क्या रोजा है या चला गया रोजा, तो रोजा नहीं टूटता। ठीक है, क्योंकि आपने मुंह धो लिया ना। Ghusl become compulsory at night. However, the person did not have the bath and only took a bath during the day. The fast will be valid. आज दफा क्या होता है, आपको पीरियड हुए हुए होते हैं, ठीक है, या आपको नहाना आपके ऊपर फर्ज हो जाता है, ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब गुस्ल करना नहाना आपके ऊपर फर्ज हो गया था, ठीक है, मगर आपको टाइम नहीं मिला नहाने का। फर्ज करो आपको पीरियड्स हो रहे थे और आपके पीरियड्स आपको खत्म हुए ऐसे टाइम पे कि रोजा सहरी का टाइम हो गया और रोजा स्टार्ट हो गया, लेकिन आपको पीरियड्स खत्म हो गए थे, आपको नहाना था, तो आप फिर भी रोजा नहीं छोड़ेंगे, ये जहन में रखो। ऐसा नहीं है कि ओके मैं आज नहाऊंगी तो फिर कल से रोजा शुरू करूंगी। अगर आपको ब्लीडिंग रुक गई है, अगर आपके पीरियड्स खत्म हो गए हैं रात में, चाहे 3 बजे, चाहे 4 बजे, चाहे 5 बजे, तो आपने सेल कर लेनी है। ठीक है, सहरी, क्योंकि ये रमजान के रोजे हैं, ठीक है, अगर आपने जब सुबह सादिक का जो वक्त होता है ना, जो हमने पढ़ा था सुबह सादिक का वक्त है, सहरी का वक्त है, अगर उस सुबह सादिक के वक्त में आपको ब्लीडिंग नहीं थी, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट पहले खत्म हो गई थी, तो आपको रोजा रखना है। रोजा इस बात से नहीं होता कि आप नहाएंगे कब, ये जहन में रखो, रोजा इस बात से स्टार्ट नहीं होता कि आपने नहाना कब है, रोजा इस बात से स्टार्ट होता है कि आपकी ब्लीडिंग कब स्टॉप हुई। ठीक है, तो रमजान के दिनों में तो खास तौर पे आपको चेक करना होता है रात में कि ब्लीडिंग रुक गई नहीं रुक गई, नहीं रुकी है तो फिर आपको चेक करना होगा दोबारा, 2 बजे, 3 बजे, या सहरी के टाइम पे उठ के कि मेरी ब्लीडिंग रुक गई है या नहीं। बाज लोग क्या करते हैं, बाज लोग कहते हैं कि ओ ब्लीडिंग तो रुक गई है, अब मगर हम नहाए नहीं है तो अब सुबह में नहाएंगे तो हम कल से रोजा रखेंगे। ये बहुत गुनाह की बात है, ठीक है, बहुत गुनाह की बात है, बहुत सारे रोजे इसकी वजह से कज़ा लोगों के हो जाते हैं। नहाने से ताल्लुक नहीं होता रोजे का, ब्लीडिंग के स्टॉप होने से ताल्लुक होता है रोजे का। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर आपकी ब्लीडिंग रुक गई, आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया, ठीक है, या अपने हस्बैंड वाइफ ने रिलेशनशिप किया, उनके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया, लेकिन अब क्या है, उनको सहरी बनानी है, सहरी का टाइम हो गया, सहरी करनी है, तो फिर क्या है, नहा नहीं सके, टाइम नहीं मिला नहाने का, ठीक है, और फिर आपने क्या कहा, आपने कहा चलो मैं सुबह में नहा लूंगी, तो उसका तरीका ये है कि आप रोजा तो रख लें, ठीक है, सहरी करें और रोजा रख लें, और फिर आप सुबह में नहा लें, ठीक है, तो आपका रोजा हो जाएगा। सही है, कोशिश तो करें कि सैरी करने के बाद नहाने चले जाएं, नहा के फजर पढ़ लें, ठीक है, पहले सैरी कर लें, फिर उसके बाद नहाने चले जाएं, नहा के फिर आप फजर पढ़ लें। सही है, कोई मसला नहीं है कि आपने सैरी से पहले ही नहाना है, आप सैरी कर ले, करवा दें जिसको सैरी करानी है, और सैरी खुद भी कर ले। अब उसके बाद जब सब नमाज पढ़ने चले जाएं फजर की, तब आप जल्दी से नहा लें। नहाने में भी आपको पता है ना कि पाक होने का नहाना क्या होता है, पाक होने का नहाना ये होता है कि आपने सबसे पहले नियत करनी है कि मैं अपने आप को प्योर करने के लिए नहा रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले वजू करना है। वजू करने के बाद आपने 3 दफा नाक पूरा वजू कर लिया, पहले पहले आपने नियत करी कि अच्छा मैं बाथरूम जा रही हूँ, मुझे नहाना है क्योंकि मुझे नमाज पढ़नी है, अभी नमाज नहीं पढ़ सकती वरना। आप वॉशरूम गए, ठीक है, वॉशरूम जाने के बाद सबसे पहले आपने बैठ के बाथरूम में वो हिस्सा धोया अपना। सही है, अपने उस पार्ट को, जो पीपी की जगह होती है उसको अच्छे तरीके से, जहाँ वो अगर कुछ गंदगी लगी हुई है या कुछ ऐसा है तो आपने पहले वो जगह को धो लें अच्छे तरीके से।
अच्छा, वो जगह धोने के बाद आपने क्या करना है कि आपने फिर वॉश बेसिन में खड़े होकर वजू कर लेना है। वजू कर लिया। वजू करने के बाद आपने, या आप नहाने जहाँ बैठे हुए हैं, वहां बैठ के वजू कर लें, या वॉश बेसिन में, बस आपके ऊपर छींटे ना आए ऐसी जगह पे कहीं पे भी बैठ के वजू कर लें। ठीक है, पहले आपने धो लिया उस हिस्से को, फिर वजू किया। वजू करने के बाद 3 दफा नाक में पानी डालें, कुल्ली करें, गार्गल करें 3 दफा, और 3 दफा पानी डालें। ठीक है, कहाँ पे? नाक में। 2 काम करने होते हैं जो फर्ज है वजू के, क्योंकि वजू ये नहाने के 3 फर्ज है ना। 3 दफा कुल्ली करना, 3 दफा नाक में पानी डालना, और उसके बाद पूरे जिस्म के ऊपर से ऐसे पानी बहाना कि पहले सर पे तो 3। लोग सुन्नत किस में करते हैं ना? हाँ। ये तो सुन्नत किस में करते हैं ना? सुन्नत क्या मतलब? नहीं, सुन्नत नहीं, फर्ज है ये नहीं किया तो आपका नहाना नहीं होता। आपका, बाद लोग कहते हैं ये दुआ पढ़ लो नहाना हो जाता है, वो दुआ पढ़ लो, ये 3 काम करे बगैर नहाना नहीं होता आपका। ठीक है, याद रख लो क्या करना होता है कि कुल्ली 3 दफा, नाक में पानी 3 दफा, और पूरे जिस्म पे पानी 3 दफा, ये फर्ज है पाक होने का। अगर किसी ने ये नहीं किया तो वो पाक नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब तरीका क्या है? सबसे पहले अपनी वो गंदी वाली जगह को धोना है। सही है। धोने के बाद वजू करना है, और ये पूरा 5 मिनट में हो जाता है। सही है। चाहे आप साबुन लगाओ, बाथ सोप लगाओ, शैम्पू लगाओ, नहीं लगाओ, अल्लाह मियाँ को आपके शैम्पू से और बाथ सोप से और साबुन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह मियाँ कहते हैं कि जो नहाने का तरीका है उस तरीके से नहा लो, बगैर साबुन के भी नहा लोगे तो तुम पाक हो जाओगे। हम पाक होने के लिए गए ना, हमारा पाक होने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि हमें नहाना कैसे है, पाक होने के लिए कैसे नहाना है। उसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। आपने आपने वो हिस्सा धोया, वजू किया, 3 दफा कुल्ली की, 3 दफा नाक में पानी डाला, सीधा जल्दी जल्दी 3 दफा सर के ऊपर ऐसे पानी डालना है कि बाल का कोई हिस्सा भी गीला नहीं रहे, पूरे बाल अच्छे से गीले हो जाए, कान के अंदर तक आराम से पानी चला जाए, गर्दन पे चला जाए। उसके बाद राइट शोल्डर पे 3 दफा डाला, लेफ्ट शोल्डर पे 3 दफा डाला, और फिर उसके बाद आपकी जो पीपी की जगह होती है ना, आपने अपनी वो जगह अपने बैली बटन से लेके नीचे तक अच्छे तरीके से आगे से पीछे से पानी डाल के 3 दफा धो ली। फिर उसके बाद आपने पूरे जिस्म पे अच्छे से पानी बहा लिया। पूरे जिस्म पे पानी इसलिए बहा लेते हैं कि कोई हिस्सा ड्राई ना रह जाए। अगर कोई हिस्सा ड्राई रह जाएगा तो आपका वजू, आपका नहाना नहीं होगा, काउंट में नहीं होगा। ठीक है। तो ये है असल नहाने का तरीका। इसमें कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। आपने साबुन लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ। नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। तो नहाने का तरीका आपको याद रखना है। कभी बहुत शॉर्टकट नहाना है आपको, साबुन लगाए बगैर भी आज जल्दी से अपना पाक होने वाला नहाओ, और नमाज जाया नहीं करें। ठीक है, ये जहन में होना चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है। अब आपके ऊपर अगर गुस्ल फर्ज है तो आपने ये चेक करना है कि मेरी ब्लीडिंग रुकी हुई है या नहीं। अगर ब्लीडिंग फजर के अजान से पहले जो तफसरी का टाइम है उस वक्त रुक गई है, आपका 7 डे है, 8 डे है, 6 डे है, जब भी आपकी ब्लीडिंग रुकती है, आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से दिन आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। सही है। अगर आपको पता है मेरी 7 डे पे ब्लीडिंग रुक जाती है या 6 डे पे ब्लीडिंग रुक जाती है, तो 6 डे पे आपको बार बार अलर्ट होकर चेक करना है कि सहरी से पहले रुक गई है। अगर सहरी से 1 मिनट पहले भी रुक गई है ना, तो बस समझ लें हमने सहरी करके रोजा तो रखना ही रखना है, रोजा जाया नहीं करना है। ठीक है। और फिर नहाने का जो मैंने बताया वो आप सहरी करने के बाद भी नहा लें। ठीक है। और आपका रोजा कम से कम हो जाएगा उस दिन का। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फजर के बाद सर्दियों के दिन है, अभी फौरन फौरन मैं कैसे नहाऊं, तो आप रोजा तो रख लो, सो जाओ। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक फजर की नमाज जाया हो जाएगी ना, जिसको खजा बाद में पढ़ लेना। 10 बजे 11, ये गुनाह की बात है, सारे नमाज जाया हो रही है, गुनाह की बात है। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है नहीं मैं सुबह सुबह कैसे नहाऊं, तो वो सो जाए रोजा रख के, और फिर सुबह में उठ के नहा ले। ठीक है। लेकिन रोजा ना छोड़े, कहने का मतलब ये कि रोजा इतना इंपॉर्टेंट है कि रोजा ना छोड़े। Ghusl become compulsory at night. However, a person did not have a bath, उसने नहाया नहीं, the only took a bath during the day, और उसने सुबह में नहाया, the fast will be valid. सुबह में भी नहाया ना, उसका रोजा हो जाएगा। In fact, even if he does not bath the entire day, अगर उसने पूरा दिन भी नहीं नहाया ना, और बिल्कुल शाम में जाके नहाया, तो नमाजें तो सारी चली जाएंगी लेकिन रोजा हो जाएगा उसका। ठीक है। हाउएवर ही विल स्टिल बी सिनिंग फॉर नॉट बैथिंग। हाँ, जब तक आपने नहाते, जितना जल्दी पीरियड्स खत्म होते हैं उतनी जल्दी नहाना होता है, ये भी जहन में रख लें।
जितना डिले करके नहाते हैं ना, बाजों की मैंने देखा है आदत है, उनको पीरियड खत्म हो गया, उनको फिक्र ही नहीं होती है नहाने की। अच्छा नहा लेंगे, अच्छा नहा लेंगे, अच्छा सुबह नहा लेंगे, अच्छा कल नहा लेंगे, आज थोड़ा मसरूफ है। नहीं, जहन में रखो, जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप होती है फौरन नहाना होता है। जो जितना डिले करता है नहाने के लिए, उसको उतना गुना मिलता चला जाता है, अल्लाह की तरफ से मिलता चला जाता है, क्योंकि नापाकी की हालत होती है ना। तो अल्लाह कहते हैं नापाकी की हालत को फौरन सही, मतलब साफ सुथरा कर लो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जहन में रखना है आप लोगों ने, कि नहाना फौरन करना है। ये गुनाह की बात है कि आपके ऊपर नहाना फर्ज हो गया और आप उसको डिले कर रहे हैं बिला वजह। और डिले करके बाद लोग तो रोजा भी जाया कर देते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक तो ये गुनाह कर रहे हैं कि नहाने में डिले कर रहे हैं, ऊपर से रोजा भी जाया कर रहे हैं, दूसरा गुनाह कर रहे हैं। तो कम अज कम रोजा जाया नहीं करना है। ठीक है, अगर नहाने में डिले कर रहे हैं वो भी गुनाह है, लेकिन रोजा ना जाया करें। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जब पढ़ा रही थी उन दिनों में, कितनी औरतें रात में फोन करके बोलती थी, देखें ऐसे ऐसे ब्लीडिंग तो रुक गई है, मगर हम तो नहाए नहीं है, रोजा रखे नहीं रखे, हमारा रोजा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्योंकि उनको पता ही नहीं होता मसला असल में अल्लाह ने क्या समझाया है। तो अगर आपको मसला पता है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, आपने सिर्फ ये देखना होगा कि मेरी ब्लीडिंग रुक गई है सहरी के टाइम तक या नहीं। अगर अजान से पहले, सहरी खत्म करने से पहले 1 मिनट पहले भी अगर लग रहा है कि ब्लीडिंग रुक गई, बाथरूम जाके चेक कर लें। आप सहरी तो खा लें, सहरी खा लें, और फिर उसके बाद आप नहाने की फिक्र सहरी के बाद करके फजर पढ़ लें, या फिर सुबह में पढ़ लें। नमाज जितना देर करेंगे उतना गुनाह मिलेगा, लेकिन फिर भी रोजा आपका एटलीस्ट हो जाएगा, जाया नहीं होगा रोजा। ठीक है, समझ आ गई अच्छे से ये वाली बात यस। फातिमा? ओके। A person sniffed in a way, in such a way that the mucus of his nose went down his throat. बलगम था, म्यूकस कहते हैं बलगम को। ठीक है, और वो जो है ना गले में चला गया, हलक में चला गया, नाक से बलगम हुआ, या नाक ऐसे करते हैं ना जब हम, तो नाक से जो बाज दफा नजला हो रहा होता है, वो हलक में चला गया। तो क्योंकि नजला तो अंदर मुंह के पहले से था ना, बाहर से तो कोई चीज मुंह में नहीं डाली है, तो आपका रोजा नहीं टूटता। Similarly, the fast does not break by sniffing and swallowing the saliva that is in the mouth. मुंह के अंदर पहले से बलगम होता है। ठीक है, अगर वो नाक के जरिए हलक में चला जाता है, आपके थ्रोट में चला जाता है, या फिर थूक आपके थ्रोट में चला जाता है, तो उससे रोजा नहीं टूटता। और रीजन क्या है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके मुंह में ही होता है ना, तो बाहर से तो कोई चीज नहीं आई आपके मुंह के अंदर। A person placed barrel leaf in his mouth and slept away. एक आदमी को पान खाने की आदत थी, उसने रात में पान खाया और वो सो गया, और सहरी का टाइम हो गया, उसकी आंख भी नहीं खुली। और कब खुली उसकी आंख? His eyes only opened the following morning. सुबह में उसकी आंख खुली। अब क्या करे वो? His fast will not be valid. तो उसका रोजा नहीं होगा, क्योंकि उसके मुंह में पान था ना। अब उसके मुंह में पान था तो फिर कैसे रोजा हो जाएगा उसका? तो रोजा ही नहीं होगा। He will have to make qaza of this fast, but there will be no kafara on it. तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? कजा रोजा रखना पड़ेगा। ठीक है, उस दिन उसका रोजा नहीं होगा। इसलिए मुंह को कम से कम बताने का मकसद ये है कि मुंह को अच्छी तरह कुल्ली करके साफ करके रमजान के दिन में सोया करें, ताकि अगर सहरी में खुदा ना खास्ता आंख ना खुले तो रोजा जाया नहीं हो, क्योंकि मुंह में अगर कुछ रह जाएगा तो रोजा जाया हो जाएगा ना। अच्छा, while rinsing the mouth, where water went down the throat and the person knew that he was fasting. इस फास्ट फिल्टरिंग देखिए, ये कह रहे हैं मुंह में जब आप पानी डालते हैं ना वजू करते हुए नहाते हुए, तो अगर आपका पानी हलक से नीचे चला जाता है तो आपका रोजा, और आपको पता है कि आपका रोजा है, आपको एहतियात से कुल्ली करना था, आपको एहतियात से नहाना था, लेकिन आप एहतियात से नहीं नहा रहे, आप एहतियात से कुल्ली नहीं कर रहे, गार्गल एहतियात से नहीं कर रहे, और आपका पानी हलक से नीचे चला गया। तो अगर आपको पता था कि आपका रोजा है तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए थी ना। अगर पानी नीचे चला जाएगा हलक से तो रोजा टूट जाएगा और कजा वाजिब हो जाएगी। कफारा कुछ नहीं देना होगा, लेकिन आपको बाद में रोजा दोबारा से रखना होगा। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वजू करते वक्त और नहाते वक्त मुंह से ऐसे हलक के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, पानी अगर आपके थ्रोट में चला जाता है तो रोजा टूट जाता है। ठीक है, अ पर्सन वॉमिटेड अनइंटेंशनली, किसी को बगैर जानबूझ के नहीं कर रहा, लेकिन उसकी तबीयत खराब थी, उसको उल्टी आ गई। ठीक है, तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? कि पहले उसकी अमाउंट देखेंगे, उल्टी की अमाउंट कितनी है।
अगर मुंह भर के उल्टी आई थी तो रोजा टूट जाएगा, अगर मुंह भर के उल्टी नहीं आई थी तो रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि अगर a person vomit unintentionally, the fast will not break irrespective of the amount। जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर हमने कुछ खाया है तो अब हम साइज देखेंगे कितना है। अगर कुछ स्वेलो कर लिया खाते खाते, गोश्त का टुकड़ा रह गया था, तो हम साइज देखेंगे। इसी तरीके से वॉमिट का भी हम साइज देखते हैं। अगर मुंह भर के करके उल्टी आ गई, वॉमिट आ गई, तो रोजा टूट जाता है। अगर थोड़ा सा, जैसे बाज दफा होता है ना, खाना ओवर ईटिंग कर लिया, वो हलक में हल्का सा थोड़ा सा आ गया, तो फिर रोजा नहीं टूटता। बट इफ इट इज लेस देन अ फुल माउंट द फास्ट विल नॉट ब्रेक। ठीक है, बाज लोग क्या करते हैं, उनको रोजे में उल्टी आ जाती है, अब वो समझते हैं उनका रोजा ही टूट गया, वो खाना पीना शुरू कर देते हैं कि ओ मेरी तो उल्टी आ गई, मेरा रोजा टूट गया। तो ये भी जहन में रखना है कि रोजे की उल्टी को भी देखना है। अगर किसी को आई है तो उससे पूछना है कि कितनी उल्टी आई थी, क्या मुंह भर के बिल्कुल बहुत सारी उल्टी आई एक साथ, या फिर थोड़ी सी आई थी। अगर वो कहे थोड़ी सी आई थी, मुंह भर के नहीं आई थी, तो रोजा नहीं टूटेगा। उससे कहें बस जाओ कुल्ली कर लो और तुम्हारा रोजा नहीं टूटा। ठीक है, वो शाम तक पूरा करो अपने रोजे को। हाँ, मुंह भर के उल्टी आ गई थी, फिर टूट जाता है। अगर किसी शख्स ने अपने मुंह में कोई पत्थर रख लिया, चील का टुकड़ा रख दिया, या कोई और ऑब्जेक्ट रख लिया, जो नॉर्मली हम खाते पीते नहीं है, बस ऐसी बालों को आदत होती है ना, कागज मुंह में डाल लिया, कोई टुकड़ा मुंह में डाल लिया। नो, इट इज कंज्यूम फॉर मेडिसिनल पर्पस। ना कोई वो दवाई थी, वो तो कोई स्टील का टुकड़ा था या पत्थर था या कुछ था। दिस फास्ट विल ब्रेक बट देयर विल बी नो कुफारा ऑन इट। ठीक है, कुछ भी आपने खास तौर पे मुंह में डाल लिया, चाहे वो पत्थर हो, स्टील हो, अब दिमाग में नहीं आ रहे, नहीं ये कोई खाने की चीज थोड़ी थी, ये तो ऐसे ही हमने डाल लिया था मुंह में, तो भाई क्यों डाला था मुंह में, जब पता है कि रोजा है तो रोजा तो टूट जाएगा। ठीक है, if he eats or drinks something that is normally consumed, or it is not normally consumed but is used for medical purposes, fast will breaking qada kafara will be wajib on him। अगर उसने कुछ खाया या पिया है, नॉर्मली उस चीज को खाते पीते नहीं है, नॉर्मली नहीं खाई जाती पी जाती वो चीज, मगर वो मेडिकल पर्पस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, मेडिकल पर्पस के लिए यूज की जाती थी और उसने खाली पी ली, अब उसका रोजा टूट जाएगा और फिर कज़ा और कफारा भी वाजिब आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि चाहे आपने पत्थर मुंह में रखा हो, चीज मुंह में रखा हो, कोई दवाई की चीज मुंह में रखी हो, मुंह में कुछ नहीं रखना है बस। ठीक है, रोजे की हालत में मुंह में कुछ नहीं रखना है, रोजा टूट जाएगा। अगर कोई मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले, मीन्स के एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम कर ले, ठीक है, तो उनका रोजा टूट जाता है। कज़ा भी उनके ऊपर वाजिब हो जाती है। ठीक है, कज़ा उनको अपना रोजा रखना पड़ेगा। इट विल ऑल्सो बी वाजिब टू ऑब्जर्व कफारा, और कफारा भी अदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया ना कि अल्लाह ने मना किया है वाइफ को और हस्बैंड को कि आपने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना है रोजे की हालत में। अब उन्होंने बना लिया तो रोजा तो रखना ही रखना होगा, कि रोजा तो टूट गया, रोजा तो वाजिब हो गया रखना, लेकिन कफारा भी अदा करना होगा। ठीक है, और कफारा आगे बताया जाएगा कि क्या होता है कफारा। ठीक है, कितना कफारा में कितना पैसा आपको सदका करना होता है, क्या करना होता है। दिस इज irrespective of whether educates takes place or not। अगर अगर बस मियाँ बीवी ने आपस में रिलेशनशिप बना लिया ना, तो बस समझ लो कि रोजा टूट जाता है और उसकी कज़ा भी करनी पड़ती है, और उसका प्लेंटी भी देनी होती है, कफारा भी देना होता है, पैसे या जो भी चीज़ है ना, वो भी अल्लाह अल्लाह की तरफ से अदा करना होती है, क्योंकि ये तो वो चीज़ है कि अल्लाह ने मना की हुई थी और आपने कर ली। जैसे खाना पीना मना होता है, ऐसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप मना होता है। ठीक है, इफ द मैन इन, ये तो वही पॉइंट है, सो और थोड़ा डिटेल में बताया, द फास्ट ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। अच्छा, ये है कि हस्बैंड और वाइफ अगर आपस में रिलेशनशिप बना लें तो रोजा किसका टूटेगा, दोनों का टूट जाएगा, हस्बैंड का भी टूट जाएगा, वाइफ का भी टूट जाएगा।
वाइफ ने उसको मना क्यों नहीं किया, हस्बैंड ने करा क्यों, ठीक है। तो अल्लाह मियां दोनों को पनिश कर रहा है, दोनों का रोजा टूट जाएगा, दोनों को कजा भी करनी है, कफारा भी करना है, दोनों के ऊपर कजा कफारा दोनों चीजें वाजिब भी करनी है, ठीक है। When a fast is broken, kafara only becomes wajib. And when the fast of Ramadan is broken, kafara only becomes wajib. When the fast of Ramadan is broken, kafara does not become wajib by breaking any other fast, irrespective of the manner in which the fast is broken. This applies even if the fast is a qaza of Ramadan fast. However, if the intention was not made at night, for such a fast, or a woman gets her head on that very day after breaking her fast, then by breaking the fast, kafara will not be हम वाजिब। अच्छा, ये भी जहन में रखना है कि अगर किसी दिन आपका रोजा था, अच्छा नहीं, ये पॉइंट आगे आएगा तो फिर मैं समझाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। while fasting a person took while fasting a person took snuff but some oil in his ears and took an enema without taking any medicine orally, the fast will break। ये भी मेडिकल से रिलेटेड है कि अगर मुंह के अंदर से कुछ चला जाता है तो आपका रोजा टूट जाएगा। बस एक नॉर्मल रूल याद रखेंगे, बस रोजे की हालत में कोई चीज मुंह से अंदर नहीं जानी चाहिए। Qaza and wajib and not kafara. If he puts water in his ear, the fast will not break. A person took a snuff but some oil in his ear to अगर कान में पानी चला जाता है तो रोजा नहीं टूटता, ठीक है। अगर नहाते वक्त या वैसे कान में पानी चला जाता है तो बता रहे हैं कि रोजा नहीं टूटता। अच्छा, 22, while fasting it is not permissible for a woman to insert any medicine oil in her vagina। आपकी जो पीपी की जगह होती है उसके अंदर डॉक्टर ने आपको कोई दवाई ऐसी दे दी है जो आपको अंदर डालनी है, ठीक है। तो वो भी आप रोजे की हालत में नहीं डाल सकते। अगर आपने डाली तो रोजा टूट जाएगा, कज़ा वाजिब हो जाएगी। कफारा अदा नहीं करना है लेकिन कज़ा आपको रोजे की रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी मना है, ठीक है। चाहे मुंह से कोई चीज आपने अंदर डालनी है, चाहे पीपी की जगह से कोई चीज अंदर जा रही है, दोनों चीजें इस्लाम में मना है, ठीक है। कोई भी चीज बाहर की आप अंदर नहीं डाल सकते, दोनों चीजें मना है, ठीक है। बिकॉज ऑफ सम रीजन द डॉक्टर insert his finger into the vagina or the woman insert her own finger, thereafter he or she removes part of finger or the entire finger and then reinsert the finger, the fast will break, the kafara will not be wajib। देखो, आप डॉक्टर के पास गए, आपके पीपी में कुछ ऐसे दाना निकल आया, कोई ऐसी कोई तकलीफ हो गई, कोई भी वजह हो गई, ठीक है। अब डॉक्टर को उंगली डालनी पड़ी, चेक करना पड़े, और आप रोजे की हालत में हैं, ठीक है। डॉक्टर ने उंगली डाली या आप ही को कहा कि आप अपनी उंगली डालें, मैं चेक करता हूँ, जो भी है। तो जैसे ही आप अपनी उंगली डाल के निकालते हैं, दोबारा डालते हैं, ठीक है, तो रोजा टूट जाता है, ठीक है। बस ये जहन में रखना है कि मुंह से कोई चीज अंदर जाएगी या पीपी की जो जगह है वहां से कोई चीज अंदर जाएगी, बस रोजा आपका टूट जाता है, ठीक है। तो ये भी जहन में रखना है। बाज दफा जब प्रेगनेंसी के केसेस होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेकअप कर रहा होता है या कुछ ऐसा है और आप रोजे की हालत में हैं, तो फिर आपका इस प्रोसीजर की वजह से रोजा टूट जाता है। तो ये चीजें पता होना जरूरी होती हैं, ठीक है। ब्लड बिकम आउट फ्रॉम द माउथ, मुंह से किसी के खून आ गया, इट इज देन swallowed टुगेदर विद द saliva। थूक के अंदर खून था, थूक आपने वापस मुंह के अंदर पी लिया या हलक से उतार लिया और उसमें तो खून भी चला गया, द फास्ट विल ब्रेक। क्योंकि थूक तो अलाउड है कि हलक से नीचे चला गया, खून अलाउड नहीं है कि हलक से नीचे चला गया, ठीक है। तो आपका रोजा टूट जाएगा। If the quantity of the blood is less than that of the saliva and its taste is not felt when it goes down the throat, the fast will not break। अच्छा, खून और थूक मिला हुआ है, तब ये देखना जरूरी होगा कि खून का कलर ज्यादा है या थूक का कलर ज्यादा है। अगर थूक का कलर ज्यादा है, उसमें हल्का सा खून है, जैसे बार दफा ब्रश करते हुए मुंह से निकलता है ना, तो आपको देखना होता है कि थूक का रंग ज्यादा है या खून का रंग ज्यादा है। अगर खून का रंग ज्यादा है तो आपका वजू टूट जाता है, ठीक है। और अगर थूक का रंग ज्यादा है तो फिर वजू नहीं टूटता। इसी तरीके से आपका जब ब्लड मौजूद हो
थूक के अंदर, तो आपको उसका कलर देखना है कि क्या ज्यादा है, थूक ज्यादा है या ब्लड ज्यादा है। अगर ब्लड ज्यादा है तो रोजा टूट जाएगा, थूक ज्यादा है तो रोजा नहीं टूटेगा। अगर हल्का हल्का सा ब्लड का कलर है उसके अंदर तब रोजा नहीं टूटेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर्सन टेस्ट समथिंग विद हिज माउथ एंड देयर आफ्टर स्पिट इट आउट। किसी ने कोई चीज मुंह में डाल के टेस्ट करी और फौरन फेंक दी, खाना चख लिया, ठीक है। द फास्ट विल नॉट ब्रेक, हाउएवर इट इज मकरू टू डू सो। सही है, आपने मुंह में कोई चीज चखने के लिए हल्की सी डाली और फौरन से थूक दिया। किसी के बोलते हैं हस्बैंड वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गई, ये क्यों ज्यादा कर दिया खाने में, वो क्यों ज्यादा कर दिया। अब रोजे की हालत में वो पकाती है तो उसको मुश्किल लग रहा होता है, तो उसने हल्का सा बस जबान पे रख के टेस्ट करके फौरन थूक दिया, तो रोजा तो नहीं टूटेगा, मगर ऐसा करना मकरूह है, अल्लाह को पसंद नहीं है, तो इसे करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कुछ मुंह में टका और फौरन थूक दिया तो रोजा टूट जाएगा। बस ये जहन में रखना कि मकरूह अमल है, अल्लाह को पसंद नहीं है, ठीक है। बट इफ वंस हस्बैंड इज वेरी वेरी हॉट टेम्पर्ड, अगर किसी का मियाँ बहुत गुस्से वाला है, एंड देयर इज a fear that if the salt or water content in the gravy is not in order, अगर उसके खाने में नमक ज्यादा हो जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा, तो वो बहुत शदीद वाला गुस्सा करेगा, शदीद वाला। उसकी आदत ही है कि खाने में नमक मिर्ची ज्यादा हो जाए तो बहुत शदीद वाला गुस्सा करता है। तब उस औरत के लिए अल्लाह ने इसको जायज कर दिया है कि वो हल्का सा टेस्ट करके फौरन थूक दे। उस औरत के लिए मकरू नहीं होगा, क्योंकि उसके पास रीजन है ना कि उसका मियाँ एकदम एक्सट्रीम वाला गुस्सा करने लगता है, फिर घर का माहौल पूरा खराब हो जाता है, ठीक है। तो उस औरत के लिए सिर्फ वो, और ऐसी औरतें सिर्फ टेस्ट कर सकती हैं, वरना खाना रोजे की हालत में टेस्ट करना, थूक देना, ये मकरू अमल है, ठीक है, इसको नहीं करना है। इट इज मकरू टू soften एनी फूड विद one's माउथ एंड फीड इट टू अ चिल्ड्रन। कोई बच्चा है छोटा, ठीक है, अब वो चबा नहीं सकता, तो बाज दफा माए मुंह में चबा के उसके मुंह में डाल देती हैं, ठीक है। However, if this become necessary, there is an alternative, it will be makruh। मगर ये भी अमल मकरू है। आप रोजे की हालत में आप खाना चबा के निकाल के बच्चे के मुंह में डाल रहे हैं, मकरू अमल है। रोजा नहीं टूटेगा लेकिन मकरू है, ठीक है। अब आप वो चीजें पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें मकरू हैं, ठीक है। खाने को टेस्ट करके थूक देना मकरू है, ठीक है। कोई फूड चबा के बच्चे के मुंह में डालने की नीयत से उसको चबाया, वो भी मकरू है। इट इज मकरू टू क्लीन द टीथ विथ कोल और टूथ हॉरर। अगर दांतों को साफ करने के लिए आपने कोयला या मंजन लिया, वो भी मकरू है। इफ एनी ऑफ दीज थिंग्स गो डाउन द थ्रोट, अगर कोयले से या मंजन से दांत साफ करते वक्त आपके हलक से नीचे चला गया तो रोजा भी टूट जाएगा। वैसे तो मकरू है करना, लेकिन रोजा टूट जाएगा अगर हलक से उतर गया नीचे, क्योंकि हलक से तो कोई चीज नीचे उतरनी ही नहीं चाहिए ना। हाँ, लेकिन रोजे की हालत में मिसवाक से दांत साफ करे जा सकते हैं, करने चाहिए, ठीक है। तो मिसवाक जरूर रमजान में मंगा के घर में रखें और मिसवाक से अपने दांत साफ करें। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज ड्राई मिसवाक और अ फ्रेश वन। चाहे वो फ्रेश है चाहे वो ड्राई है, मिसवाक से दांत साफ रोजे की हालत में करना अलाउड है। जैसे कोई मंजन है या पेस्ट है, वो यूज नहीं कर सकते। हाँ, जैसे मंजन है या पेस्ट है, तो उससे नहीं कर वो सकते। रोजे में हाँ, इस्तेमाल नहीं कर रोजे सकते। रोजा स्टार्ट होने के बाद नहीं कर सकते, सहरी के बाद नहीं कर सकते, लेकिन रोजा खत्म होने से पहले कर सकते हैं ना। सहरी खत्म होने से 5-10 मिनट पहले आपने खा के खत्म करके जल्दी से जाके, अगर किसी को आदत है ब्रश करने की तो वो कर ले। रोजा स्टार्ट होने के बाद वो ब्रश नहीं कर सकता, भंजन या टूथपेस्ट या कुछ भी लगा नहीं सकता। हाँ, अगर उसको बहुत वो हो रहा है कि मुझे अपने दांत साफ करने थे और रोजा शुरू हो गया है मेरा, तो फिर वो मन उससे मिसवाक से दांत साफ कर ले। मिसवाक अगर ताजी है, नीम के दरख्त से तोड़ी हुई है और वो कड़वी है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजा नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और मिसवाक घर में रखनी चाहिए ताकि दांत आप उससे साफ करते रहो। मिसवाक सिर्फ अलाउड है दांत साफ करने के लिए रोजे की हालत में, लेकिन टूथपेस्ट, कोयला, मंजन, ये सब चीजें अलाउड नहीं है, ठीक है। कोई औरत सो रही थी या लेटी हुई थी, अनकॉन्शियस हो गई थी, a person came and had sex with her, her fast will break, qaza will become wajib, but she does not have to give any kafara। as for the man, the qaza and kafara both wajib। अगर कोई औरत सो रही थी, कोई आदमी आया उससे उसने ताल्लुक बना लिया, तो रोजा दोनों का टूट जाएगा।
मर्द को कफारा भी देना होगा, कजा भी रखनी होगी, लेकिन औरत को कफारा नहीं देना, सिर्फ कजा रखनी होगी क्योंकि वो तो सो रही थी। ठीक है, तो ये बहरहाल जहन में मेन पॉइंट रखना है कि रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ नहीं बना सकते रोजे की हालत में। ठीक है। The person ate something forgetfully and thought that since he has eaten, his fast is now broken. He therefore ate something intentionally. His fast will break, qaza will be wajib on him, but not kafara. देखो क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी का रोजा था, उसको याद ही नहीं रहा उसका रोजा था, उसने कुछ खा लिया। ठीक है, अब उसने खा लिया और उसने खाने के बाद एकदम उसको याद आया, अरे मैंने तो कुछ खा लिया, मेरा तो रोजा था, लो अब मेरा तो रोजा टूट गया। तो वो किचन में गया और उसने प्लेट भर के खाना डाल के खा लिया, ये सोचकर कि अरे मैंने तो उस वक्त खा लिया था तो रोजा टूट गया। उस वक्त उसका रोजा नहीं टूटा था। पहली दफा जब उसने खाया था ना तो उसका रोजा नहीं टूटा था, क्योंकि उसको याद ही नहीं था कि वो रोजा की हालत में है। और हमने क्या पढ़ा, अगर आपको याद नहीं है आप रोजे की हालत में हैं और आपने कुछ खा लिया तो रोजा नहीं टूटता। लेकिन उसको क्योंकि रूल नहीं पता था तो वो समझ रहा है मेरा रोजा टूट गया। तो उसने क्या किया, सेकंड टाइम दोबारा से खा लिया जानबूझ के कि अब तो मेरा रोजा टूट गया, चलो मैं कुछ बैठ के खा लेता हूँ। तो अब जब उसने बैठ के सेकंड टाइम में खाया, असल रोजा उस वक्त टूटा था उसका, सेकंड टाइम में जब उसने खाया। ठीक है, तो उसको कजा रखनी है रोजे की, कफारा तो नहीं, उसको कजा रखनी है रोजे की। तो गलती से खाया तो रोजा नहीं टूटता, और अगर गलती से खाने के बाद ये सोचा कि रोजा टूट गया और दोबारा खा लिया, फिर टूट जाता है। सेकंड टाइम अगर खा लिया ना जानबूझ के, याद है अब तो टूट ही गया, चलो अब क्या है अब खा लेता हूँ, तो फिर रोजा टूट जाता है। ठीक है, इसलिए गलती से पहले अगर कुछ खा लिया था ना तो सोचना है कि मैंने गलती से खाया था या मैंने जान के खाया था, मुझे पता था मेरा रोजा है। अगर दिल बोलता है कि नहीं तुम्हें पता नहीं था रोजा है, तुमने गलती से खाया था, कोई मसला नहीं, चाहे गिलास भर के भी पानी पियो ना, कोई मसला नहीं, आपका रोजा नहीं टूटता। ठीक है। A person vomited involuntarily and thought it his fast is broken and therefore consumed some food. अच्छा, किसी ने उल्टी करी, अब सोचा ही नहीं, मुंह भर के आई थी या थोड़ी सी आई थी, अब वो तो सोच रहा उल्टी आ गई थी, मेरा तो रोजा टूट गया। सही है, अब उस वक्त तो उसका रोजा नहीं टूटा था, उसको मुंह भर के उल्टी नहीं आई थी। तो अब क्या होएगा कि वो जो है उसने खाना खा लिया। ठीक है, जब उसने खाना खाया ना उस वक्त उसका रोजा टूटेगा। जब उल्टी आई थी तब नहीं टूटेगा, क्योंकि उल्टी तो मुंह भर के नहीं आई थी उसकी, तो उसका रोजा उस वक्त टूटेगा जब उसने खाना खा लिया। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि उल्टी को भी चेक करना है कि पूरी पेट भर के आई थी, मुंह भर के आई थी या नहीं। अगर मुंह भर के नहीं आई थी तो रोजा टूटा ही नहीं था, तो फिर आप कुछ खाएंगे भी नहीं। मगर उसका कजा रखना होगा, उसको कफारा नहीं होगा। पर्सन अप्लाइड सुरमा, अंडरवेंट ब्लड लेटिंग और अप्लाइड सम ऑयल and thereafter thought that his fast has broken because of any of these causes. He therefore ate some food intentionally. In this case, both qaza and kafara is wajib. देखो, अगर किसी इंसान ने सुरमा लगाया है, ठीक है, अब ना क्या हुआ, या कुछ ऑयल वगैरह लगाया, कुछ भी करा, और उसने सोचा ओ मेरा तो रोजा था, मैंने सुरमा लगा लिया, अब मेरा तो रोजा टूट गया। फिर वो गया और उसने जाके कुछ खाना शुरू कर दिया, तो उसका रोजा उस वक्त नहीं टूटा था। हमने पढ़ा है ना, सुरमा लगाने से, ऑयल लगाने से रोजा नहीं टूटा। उसका रोजा उस वक्त नहीं टूटा था। रोजा कब टूटा उसका, जब उसने खाना शुरू कर दिया। अब उसने खाना शुरू कर दिया तो उसका कजा भी रखने का, कफारा भी, क्योंकि उसने क्यों मालूम नहीं किया किसी से कि मेरा रोजा टूटा है या नहीं टूटा है। ठीक है। If a person fasts coincidentally break in the month of Ramadan, he cannot eat or drink anything for the rest of the day. It was wajib on him to abstain from consuming anything for the rest of the day, just like a normal fasting person. अगर कोई इंसान if a person fasts coincidentally breaks in the month of Ramadan, अगर किसी इंसान का रोजा टूट जाता है रमजान के महीने में, तब भी रोजा नहीं भी होगा तो वो कोई चीज पूरा दिन नहीं खा सकता है, उसके रोजे की तरह से बगैर खाए पिए गुजारना होगा। इट इज वाजिब टू अब्सटेन फ्रॉम कंज्यूमिंग एनीथिंग रेस्ट ऑफ द डे जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है। अगर किसी इंसान का उल्टी आने की वजह से रोजा टूट गया, किसी इंसान का हस्बैंड वाइफ की वजह से ताल्लुक बनाने से रोजा टूट गया, किसी ने जानबूझ के कुछ खा लिया, किसी ने सिगरेट पी ली, किसी ने कोई और ऐसा काम कर लिया जो जानबूझ के किया था, कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से उसका रोजा टूट गया था, 12 बजे टूट गया, 1 बजे टूट गया, 10 बजे, तो अब वो अफ्तारी तक कुछ खाएगा नहीं। सही है, वो अफ्तारी तक बगैर खाए ही रोजा गुजारेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रोजा टूट गया तो अब वो कुछ खा पी सकता है। ठीक है, तो रोजा ऐसे ही गुजारना है। ठीक है।
अगर किसी को पीरियड्स भी हो जाते हैं ना, पीरियड्स हो जाते हैं तो रोजा टूट जाता है ना आपका। ठीक है। जैसे अगर आपको किसी दिन पीरियड्स हो गए, आप 12 बजे हो गए, 1 बजे हो गए, अब आपका रोजा टूट गया, ठीक है। अब रोजा टूट गया आपका। या फिर आप किसी दिन नहाना है आपको, आपने दोपहर में 12 बजे नहाया है, अब रोजा तो आपका ब्लीडिंग ही 12 बजे 1 बजे खत्म हुई आपकी दोपहर में। तो आपका रोजा तो फजर से पहले तो नहीं खत्म हुई थी ना कि आप रोजा रख लेते। तो आपने रोजा तो नहीं रखा, लेकिन अब आपकी 12 बजे ब्लीडिंग खत्म हुई, आपने 12 बजे जाके नहाया, तो अब 12 बजे से लेके और अफ्तारी तक आप कुछ नहीं खा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोगों को नहीं मालूम होता। जिस दिन आपने नहाया है, उस नहाने वाले दिन जिस वक्त आपकी ब्लीडिंग खत्म हो गई, उसके बाद से अफ्तारी तक आप कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि अल्लाह की तरफ से रमजान में रोजे का हुक्म है ना। तो अब आपका रोजा तो नहीं है, लेकिन आपने रोजेदार की तरह से वो दिन गुजारना है। ठीक है, ये जहन में रखो कि अगर पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, जिस दिन ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, चाहे आपने नहाया हो या नहीं नहाया, ब्लीडिंग खत्म होने के बाद से आप कुछ नहीं खा सकते अफ्तारी तक, चाहे आपका रोजा है या आपका रोजा नहीं है। ये जहन में रखना। हाँ, जिस दिन आपका आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो फिर आप खा पी सकते हैं, क्योंकि अगर आपका रोजा टूट गया, 12 बजे आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई, आपका रोजा टूट गया, तो अब 12 बजे अफ्तारी तक आप, क्योंकि आप ब्लीडिंग की हालत में, ठीक है, तो आपके ऊपर वो रमजान का हुक्म आता ही नहीं है। ठीक है, तो आप खा पी सकते हैं। लेकिन जब आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है, तो आप रमजान के हुक्म में आ जाते हैं। अल्लाह का वो हुक्म के रमजान में रोजे रखना, आप उस हुक्म में आ जाते हैं। तब आपका रोजा है या नहीं है, आपको रोजेदार की तरह ही दिन गुजारना होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। लोग क्या करते हैं, समझते हैं हमारा रोजा नहीं है, वो खाते पीते रहते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग की हालत है, ब्लीडिंग हो रही है, आप खा पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, अब शावर लेना है। 12 बजे स्टॉप हो गई, 1 बजे स्टॉप हो गई, 2 बजे स्टॉप हो गई, अब शावर लेना है। ठीक है, तो शावर की वजह से आप रुके हुए हैं ना, या शावर ले लिया आपने, अब आपका, लेकिन क्योंकि आप पाक हो गए, मगर अभी तो अब रोजा तो नहीं रख सकते, दोपहर के 12 1 2 बज रहे हैं, आप रोजा नहीं रख सकते। ठीक है, तो आपको बगैर खाए पूरा दिन गुजारना है, क्योंकि अब ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आप रोजे के हुक्म में आ गए, रमजान के हुक्म में आ गए। ठीक है, तो आपको रोजा बगैर खाए पिए गुजारना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखें। A person had no intention of fasting on any day in the month of Ramadan. एक आदमी ने नियत ही नहीं की कि वो रमजान में रोजे रखेगा। He therefore continued eating and drinking the entire day. तो वो सारा दिन खाता पीता रहता है। Kafara will not be wajib on such a person. Kafara only become wajib when one make an intention to fast. Therefore, thereafter break the fast. देखो, ये बता रहे हैं दो चीजें होती है, एक कफारा यानी पनिशमेंट, पैसे देने होते हैं, और एक कजा रोजा रखना होता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कब कफारा भी देना होता है और कब सिर्फ रोजा ही रखना होता है, कजा रोजा ही रखना होता है। तो ये बता रहे हैं एक आदमी ने नियत ही नहीं करी रमजान के महीने के रोजे रखने की, वो रखता ही नहीं है। ठीक है, और वो खाई जा रहा है, पिए जा रहा है, पूरा दिन खाए जा रहा है, पिए जा रहा है। तो अब जब रमजान खत्म होंगे, तो वो अपना रोजे की कजा तो रखेगा, 30 रोजे छोड़े थे रमजान में, तो 30 रोजे रमजान के बाद रखेगा, लेकिन कफारा नहीं देगा। ठीक है, जो पैसे देने हैं ना किसी गरीब को, वो नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसने नियत ही नहीं की थी रोजा रखने की रमजान में। हाँ, नियत अगर करता है कि मैं रोजा रखूंगा और फिर रोजा नहीं रख रहा, तब वो कफारा भी देगा और रोजा भी रखेगा, क्योंकि पनिशमेंट, कफारा पनिशमेंट होती है ना, तो अल्लाह उसको पनिश कर रहे हैं, तो सजा दे रहे हैं, तो रोजा भी रखेगा, कजा और कफारा भी देगा। तो असल हम क्या ये चीजें सीख रहे हैं कि कहाँ पे कफारा भी देना होता है, कहाँ रोजा भी कजा रखना होता है, कहाँ पे रोजा कजा नहीं रखना, या रोजा रखना है मगर कफारा नहीं देना। तो ये चीजें ना माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं रोजे की जिसमें आपको कजा रोजा भी रखना होता है और कफारा भी देना होता है। ठीक है, पनिशमेंट के पैसे जो देने हैं वो भी देने हैं। अल्लाह इतना नाराज है कि अल्लाह कह रहा है नहीं, इसे कजा नहीं, अब तुम कफारा भी दो, पनिश के पैसे भी दो। और कौन सी ऐसी गलतियां हैं रमजान की कि जिसमें सिर्फ आप बाद में खजा रख के रोजा पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जहां जहाँ कफारे का वर्ड आ रहा है कि कफारा भी देना है, मीन्स अल्लाह इतने ज्यादा नाराज हो गए आपके रोजा तोड़ने की वजह से कि आपने कजा तो रखनी रखनी, कफारा भी देना है। ठीक है, यहाँ तक अच्छे तरीके से सब समझ आ गई चीजें। यस। ओके, जरा थोड़ा सा जल्दी जल्दी समरी बता दो, क्या क्या पॉइंट जहन में। ओके है ना, शुरू करो।
का कान में पानी जाता तो रोजा नहीं टूटता। सही है, कान में पानी वजू जाए। करते हुए याद करनी है कि हालत में क्या कहते हैं, गलती से अगर गया तो फिर वो नहीं टूटा, अगर अगर जानबूझ के गया तो फिर वो भी टूटे। हाँ, और अगर वो कोई अगर रोजे अगर किसी को पता नहीं कि हाँ मेरा रोजा है तो वो अगर गलती से खा लिया तो फिर वो उसका नहीं टूटेगा। अगर पता है कि रोजा है कि जानबूझ के खा लिया तो उसका रोजा टूटे। सही है, और थूक पी लेते तो टूटता नहीं। सही है, और अगर थूक में ब्लड हो? ब्लड हो तो टूट जाता है। नहीं। काली थूक थूक ज्यादा रहेगा तो नहीं टूटेगा, और वो ब्लड ज्यादा रहेगा तो टूट जाएगा। हाँ, अगर थूक में ब्लड है तो आपको देखना है कि ब्लड ज्यादा है या कम है। थूक ज्यादा है तो नहीं टूटेगा, ब्लड ज्यादा है और तो। मेरे को रोजे में अगर उल्टी अगर आए तो देख चेक करने के कम हुए है नहीं, अगर थोड़ा हुआ है तो नहीं टूटेगा, अगर ज्यादा होगा तो फिर भर टूटेगा। के हुआ है तो, हाँ, मुंह भर के हुआ है तब टूटेगा। थोड़ा ज्यादा नहीं, फिर आपको अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि थोड़ा हुआ है ज्यादा हुआ। पूरा हाँ, मुंह भर भर के के आइए होगा तो तो फिर रोजा टूटेगा। टूट। ठीक है, अगर थोड़ी आई है तो रोजा नहीं टूटेगा। वेरी गुड। और अगर किसी ने कुछ वॉमिट आने के बाद, रोजा तो उसका नहीं टूटा था, थोड़ी वॉमिट आई थी, लेकिन उसके बाद उसने खाना खा लिया, फिर फिर तो टूट उसका जाएगा। क्या? टूट जाएगा। सही है। अच्छा, किसी ने सुरमा लगाया, उसके हलक में सुरमा आने लगा, उसको लगा उसका रोजा टूट गया, हालांकि टूटा तो नहीं था। उसने खाना खा लिया, तो अब रोजा टूट जाएगा या नहीं? हाँ, टूट टूटेगा। टूट जाएगा। अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि रोजे की हालत में हम टूथपेस्ट या मंजन या फिर कोयला, कोल कुछ यूज करके मुंह हाथ धो सकते हैं अपना, ब्रश कर सकते हैं? नो। नहीं कर सकते। रोजे की हालत में क्या चीज अलाउड है, क्या कर सकते हैं? मुंह। मसवाक। मिसवाक। मिसवाक से मुंह साफ कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। अगर किसी औरत ने चबा के रोटी या कोई खाने की चीज बच्चे के मुंह में डाली, तो अब औरत का रोजा रहेगा या टूट जाएगा? टूट जाएगा। नहीं। नहीं टूटेगा, खाली मखरू होगा। मकरू होगा। ठीक है, टूटेगा नहीं, मकरू होगा। अल्लाह को पसंद नहीं है ऐसा करना, क्योंकि हलक से तो नीचे नहीं गया ना खाना। नहीं, मकरू तो हो वो जाएगा। सिर्फ चबा के देना चाह रही थी, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अगर कोई औरत का मियाँ बहुत सख्त है, खाने में नमक मिर्ची ज्यादा होने की, तो क्या वो खाना चखती है तो रोजा टूट जाता है? नहीं। नहीं नहीं, टूटता। सही है, लेकिन खाना चखना वैसे क्या है? मकरू है। मकरू है, अल्लाह ने नापसंद किया है। अल्लाह ने कहा है कि खाने को ना चखे। कोशिश वो पता है क्या करे, कि अफ्तारी के बाद अगले दिन का खाना बना के रख ले। उस टाइम तो वो चख भी सकती है ना, रोजा की हालत में नहीं होती, वो बना के फिर उसको फ्रिज में रख दे। अगर ऐसा ही कोई सख्ती है उसके साथ, तो फ्रिज में रख दे बनाकर एक दिन पहले, या सहरी से पहले बना के रख दे, ठीक है। ताकि रोजे की हालत में उसको चखना ना पड़े, क्योंकि अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं है कि कोई खाना चखे। अच्छा, डॉक्टर के पास आप गए हैं, ठीक है, आपकी पीपी की जगह पे डॉक्टर ने कुछ चेकअप आपका किया है, रोजा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा। हाँ, टूटेगा। टूट जाएगा, ठीक है। मुंह से कोई चीज अंदर जाए, चाहे पीपी की जगह से कोई चीज अंदर जाए, दोनों सूरतों में रोजा टूट जाता है। इस बात को जहन में रखना है, ठीक है। ना ऊपर से कोई चीज अंदर जानी चाहिए, ना नीचे से कोई चीज अंदर जानी चाहिए। नीचे से भी अगर कोई चीज अंदर जा रही है, रोजा टूट जाता है। अगर कोई इंसान अपने मुंह के अंदर कोई पत्थर, कोई स्टील या इस तरह की कोई चीज, कोई दवाई रखता है, रोजा टूट जाता है या नहीं? टूट जाता है। हाँ, देखो, टूट
अल्लाह को इतना नापसंद है कि वो कह रहे हैं रोजे की हालत में तुम क्यों रख रहे हो, तो कजा भी करनी पड़ेगी और कफारा भी देना पड़ेगा। इतने नाराज हैं अल्लाह मियाँ। कफारा विल ऑल्सो बी वाजिब ऑन हिम। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है, अल्लाह इतने नाराज हो जाएंगे कि कफारा भी देना है। अगर थोड़ी सी वॉमिट आई थी और मुंह के अंदर चली गई, रोजा टूट जाएगा या नहीं? हाँ, थोड़ी सी वॉमिट आई थी और फिर वो मुंह के अंदर चली गई, रोजा टूटेगा या नहीं? नहीं। नहीं। हाँ, नहीं। नहीं टूटेगा ना, थोड़ी वॉमिट थी ना, मुंह भर के तो नहीं आई थी। लेकिन अब भर उस के होता तो टूटता। थोड़ी देर बाद उसको लगा उसका रोजा टूट गया और उसने खाना खा लिया, अब रोजा टूट जाएगा या नहीं? हाँ। टूट जाता। टूट जाएगा। उस वक्त नहीं टूटा था लेकिन अब टूट जाएगा। अगर आप कुल्ली कर रहे थे, कुल्ली के दौरान या नहाने के दौरान आपके मुंह में से पानी हलक से नीचे चला गया, रोजा टूट जाएगा या नहीं? टूट जाएगा। टूट गलती जाएगा। से अगर गया तो, अगर हाँ, जानबूझ के, गलती से अगर चले गए तो नहीं टूटेगा, अगर जानबूझ के अगर नहीं, गया तो फिर टूटेगा। मुंह धोते वक्त तो गलती से कैसे जाएगा? मुंह धोते वक्त या नहाते वक्त गलती से थोड़ी। मुंह धोते वक्त अगर उसको पता है कि मेरा रोजा है तो एहतियात से मुंह धोएगा ना। अगर उसको पता ही नहीं है, अगर याद ही नहीं है कि मेरा रोजा था, और फिर गलती से मतलब चला जा रहा है, तब तो चलो बचत है कि उसको याद ही नहीं था कि उसका रोजा है। लेकिन अगर उसको पता है कि उसका रोजा है और गलती से मुंह में पानी चले जा रहा है, मालूम है कि रोजा है, तो फिर रोजा टूट जाएगा, क्योंकि उसने एहतियात क्यों नहीं करी जब उसको मालूम है कि उसका रोजा है। ठीक। अगर कोई इंसान पान मुंह में रख के सो गया और सुबह आंख खुली, रोजा हो जाएगा? नहीं। अगर आपको नहाना था, ठीक है, आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई सहरी के टाइम पे, आपको नहाना था लेकिन आप नहा नहीं सके, अब क्या करेंगे आप? हाँ, आप जो है ना वो क्या कहते हैं, आप सैरी करके आप रोजा रख लें, या तो रोजे के बाद वो नहा लें तो आपका भी वो हो जाएगा। हाँ, कम से कम आपकी ब्लीडिंग रुक गई है तो आपने सहरी करके रोजा रख लेना है, बेशक आप बाद में नहा ले। नहाने से ताल्लुक नहीं है, ये जहन में रखो। नहाने से रोजे का ताल्लुक नहीं होता, ब्लीडिंग से ताल्लुक है। ब्लीडिंग अगर आपकी रुक गई है, आप रोजा रख लें और फिर उसके बाद आप बेशक सहरी के बाद नहा के फजर पढ़ लें या सुबह नहा के फजर पढ़ लें, लेकिन आपने रोजा जरूर रख लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप जितना देर करेंगे नहाने में उतना गुना आपको मिलता जाएगा। सही है, गुना ज्यादा मिलेगा तो आपकी नमाज भी फजर की खजा हो जाएगी, लेकिन रोजा हो जाएगा। रोजा होना अलग बात है, नमाज होना अलग बात है, नहाना होना अलग बात है। ठीक है, तो सारी चीजों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, रोजा रख लेना। अगर किसी इंसान ने पान खाया है या कोई आइसक्रीम खाई है, कोई कोल्ड ड्रिंक ऐसी पी है कि उसका रंग छूटता था, अब वो उसने जाके कुल्ली भी कर ली लेकिन उसके मुंह में उसका रंग लगा हुआ है, उसका रोजा हो जाएगा या नहीं होएगा? हाँ, जल्दी बताओ, वो रोजा हो जाएगा या नहीं? रोजा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने कुल्ली कर ली थी ना, उसने कुल्ली कर ली और उसके मुंह में बस सिर्फ रंग लगा हुआ है या कलर आ रहा है उसके मुंह में। ठीक है, लेकिन उसने तो कुल्ली कर ली थी ना रोजा रख कर फौरन, तो उसका रोजा हो जाएगा। धुआं वगैरह मुंह में जाता है तो रोजा हो जाता है या नहीं? सिगरेट पीने से या धुआं मुंह में लेने से? रोजा टूट जाता। जान के अगर किया है तो नहीं होगा, गलती से किया है तो हो जाएगा, लेकिन सिगरेट वगैरह पीने से रोजा टूट जाता है। ठीक है, सिगरेट वगैरह से नहीं। हाँ, धुआं घर में भर गया है किसी वजह से, जान के नहीं किया है तो फिर तो अलग बात है ना। बाकी पीछे के तो पॉइंट्स हमने पिछले क्लास में कर लिए थे। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर इंशाल्लाह यहाँ तक रखते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि हर चीज आपके जहन में अच्छे तरीके से मौजूद रहे, वरना फिर थोड़े टाइम के बाद आप भूल जाएंगे। सही है, तो किताब से पढ़ना जरूर है। किताब का पेज नंबर 327 है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फातिमा कहीं पे आप भी लिख लीजिए, हिना आप भी लिख लीजिए 327 अपनी बुक के ऊपर, ताकि अगली क्लास में ना फिर ढूंढना नहीं पड़े। सही है,
तो दुआ पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, वह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, बारक वह बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, बारक रब्बिल इज्जति सिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, सलाम अलैकुम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा आपने जो है ना नंबर